सबनेटिंग हम लोगों का ख़त्म हो गया है ना। सबनेटिंग जो है वो ख़त्म हो गया है। सी, बी और ए जो भी होस्ट पार्ट है, होस्ट पार्ट में सबनेटिंग किया जाता है। तो हर क्लास का होस्ट पार्ट में हम लोगों ने सबनेटिंग करके देख लिया। लेकिन जो भी सिखाया वो क्या है, थोड़ा सा क्या है, लंबा प्रोसेस है ना, लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन अगर तुम्हें इंटरव्यू में पूछा जाए या फील्ड में जब भी काम करोगे तुम, तो तुम्हें क्या है, शॉर्टकट भी मालूम होना चाहिए कि फटाफट कैसे सबनेटिंग किया जाए, कैसे निकाला जाए। ठीक है। तो उसी शॉर्टकट के लिए ये फॉर्मूलाज होता है। नेटवर्क एड्रेस, देखो यही चार चीज़ होता है। नेटवर्क एड्रेस होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, फास्ट आईपी एंड लास्ट आईपी, है ना। यही चीज़ होता है। तो अभी क्या है, मैं तुम्हें शॉर्टकट दिखा रहा हूँ कि कैसे तुम्हें अगर कोई एड्रेस दिया, इंटरव्यू में कुछ पूछा, तो उसका आंसर कैसे करना है। देखो, तो पहला क्वेश्चन जो है, अभी तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखने से होगा, तुम्हारा मर्जी है, क्योंकि ये वीडियो मिलेगा तुम्हें। सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए ये पॉइंट्स तुमको लिख के रखा है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, सपोज तुमको बोला गया है कि इफ़, ठीक है, इफ़ ए होस्ट आईपी इज सपोज 192.168.0. सपोज 201। ठीक है। अगर तुम्हें पूछा गया कि इफ़ दिस इज़ द होस्ट आईपी एड्रेस, देन तुम्हें फाइंड आउट द सबनेट मार्क्स, एसएम क्या होगा। ठीक है। देन फर्स्ट आईपी एंड लास्ट आईपी, फर्स्ट एंड लास्ट आईपी क्या होगा, लास्ट आईपी। देन तुम्हारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा एंड नेटवर्क एड्रेस क्या होगा ऑफ दिस होस्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो आईपी है, जिस आईपी को यहाँ दिया गया है कि 192.168.0.201, इस आईपी का सबनेट मार्क्स क्या होगा, तुम्हें निकालना है। ठीक है। ये इस आईपी का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, इस आईपी का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, और ये आईपी जिस नेटवर्क एड्रेस में बिलोंग करेगा, तो उस नेटवर्क का फर्स्ट आईपी एंड लास्ट आईपी क्या होगा, वो तुम्हें निकालना है। निकल पाएगा? कर सकता है क्या? तब देखो क्या करना है, कैसे तुम्हें शॉर्टकट लगाना है। तो पहले देखो तुम्हें आईपी क्या दिया गया है। आईपी पहले देखो, तुम्हें आईपी दिया गया है 192.168. है ना, 0.201। किस क्लास का आईपी है, कौन सा क्लास है? क्लास क्लास सी। सी है। ठीक है। क्लास सी हमको कैसे मालूम चला? क्योंकि ये जो पहला वाला ऑक्टेट है, इसमें तुम्हारा 192 है। 192, हाँ, से अगर 223 आया, दैट मीन्स वो क्या होगा, क्लास सी का एड्रेस होगा। ये होगा सी, सी का एड्रेस हुआ। अभी देखो, इसमें कोई सी आई डी आर मैंने दिया नहीं है। ठीक, ठीक है, कोई भी सी आई डी आर नहीं लिखा, स्लैश मार के कुछ भी नहीं दिया। अगर तुम्हें स्लैश नहीं दिया, तो तुम हमेशा याद रखना कि दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट क्लास सी एड्रेस। ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्लास सी एड्रेस। समझ में आया? बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास सी में एड्रेसिंग होता है, उसी का ये एक एड्रेस है, क्योंकि इसमें सी आई डी आर नहीं दिया। अगर कोई किसी ने दे दिया, मान लो क्लास सी में कितना बिट आप होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 24 बिट आप रहता है ना। हो सकता है तुम्हें ऐसा भी दे दे कि 192.168.0.201/24, इसमें 24 डाल के दे दे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा देने से तुम्हें मालूम हो ही जाएगा ना ये क्लास सी का है। ठीक है। अगर ये 24 नहीं दिया, तो तुम्हें क्या करना है कि ये 192, दैट मीन्स ये क्लास सी का एड्रेस है और इसमें कोई सी आई डी आर नहीं है, दैट मीन्स तुम्हें एज्यूम करना है कि दिस एड्रेस इज़ द डिफ़ॉल्ट क्लास सी एड्रेस। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वही होगा। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्लास सी एड्रेस हुआ, तो तुम्हें पता है कि उसमें 3 नेटवर्क पार्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हो गया तो उसमें 3 नेटवर्क पार्ट होगा और एक क्या होता है, होस्ट पार्ट होता है लास्ट पार्ट में। ठीक है ना। तो अगर 3 नेटवर्क पार्ट है और एक होस्ट पार्ट है, दैट मीन्स सबनेट मार्क्स क्या होगा, तुम्हें लिखना है कि 255.255.255.0। तो ये हो गया तुम्हारा सबनेट मार्क्स। आया समझ में? बोलो, आया समझ में? जी सर, जी यस सर। सर। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो ये निकल गया। अभी मुझे क्या चाहिए, देखो, नेटवर्क एड्रेस सपोज मैं निकाल लेता हूँ। नेटवर्क एड्रेस, उसके बाद ब्रॉडकास्ट एड्रेस, उसके बाद उस नेटवर्क का फर्स्ट एंड लास्ट आईपी क्या होगा, ये मुझे निकालना है। तो पहले सपोज मैं नेटवर्क एड्रेस एन है, तो इसमें तुम लिखो एन है। एन है मुझे निकालना है। क्या फॉर्मूला है देखो, एन है मैंने क्या लिखा कि द ऑल होस्ट बीट्स विल बिकम ज़ीरो। जितना भी होस्ट बीट होगा वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। अभी देखो तुम्हारा जो एड्रेस है, इसमें से 192 नेटवर्क पार्ट है, दैट मीन्स इसमें नेटवर्क बीट है। 168 नेटवर्क पार्ट, दैट मीन्स इसमें भी नेटवर्क बीट 1 है कि नहीं। ज़ीरो जो है ये भी नेटवर्क बीट है। तो लास्ट वाला क्या था, होस्ट बीट था कि नहीं। लास्ट वाला पार्ट, ये जो लास्ट वाला सेक्शन है, यही तो होस्ट पार्ट है ना, इसमें इसी को बोलता है होस्ट पार्ट। और इसी में क्या होता है, होस्ट बीट होता है कि नहीं।
तो तुम्हें क्या करना है, नेटवर्क एड्रेस के टाइम में ऑल होस्ट बिट विल बिकम जीरो, मतलब 192.168.0 इसको सेम लिखो, और जो लास्ट वाला सेक्शन है उसमें तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो डाल दो। समझ में आया? आया समझ में? अभी इसको तुम बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करो। देखो 192.168.0 यहाँ तक फिक्स होगा, और लास्ट जो 8 जीरो है उसमें से क्या आएगा, जीरो आएगा। दैट मीन्स दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। समझ में आया? बुझे वैसा मिथिलेश, अब्दुल? यस सर। ठीक है। अभी मुझे सपोज ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, ब्रॉडकास्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो द ऑल होस्ट बिट्स विल बिकम वन। जितना भी होस्ट बिट है हर बिट को तुम वन कर दो। अभी होस्ट बिट जो भी होगा, जो भी होस्ट पार्ट है उसमें सारा बिट जो है उसको तुम वन कर दो, और उसके बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तुम्हें नेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिल जाएगा। तो क्या करना है, 192 नेटवर्क पार्ट है, इसको एज इट इज़ लिखो, 168 नेटवर्क पार्ट, 0 नेटवर्क पार्ट। अभी लास्ट वाला सेक्शन जो था वो था मेरा होस्ट पार्ट, दैट मीन्स होस्ट बिट उसी में होता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ऑल होस्ट बिट विल बिकम वन। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दो। अभी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 192.168.0 सपोज कितना आएगा, 255। तो दिस इज़ द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लास्ट जो 81 है, 81 से कितना आएगा, 255 आएगा ना? बुझे वैसा कमेक्का मानस? समझ जी में आया सर। कि आया ना समझ में? हाँ सर। हाँ। अभी नेक्स्ट क्या है, देखो फास्ट आईपी मुझे निकालना है, फास्ट आईपी, पहला आईपी। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, देखो द ऑल होस्ट बिट्स विल बिकम जीरो एक्सेप्ट द लास्ट बिट। मतलब जो होस्ट पार्ट में जो भी बीट होगा हर बीट को तुम्हें जीरो करना है, लेकिन लास्ट वाला बीट को तुम्हें क्या रखना है, वन रखना है, वन। तो क्या लिखूंगा अभी मैं, 192 नेटवर्क पार्ट है, 168 नेटवर्क पार्ट, 0 नेटवर्क पार्ट, सेम लिखो। अभी होस्ट बिट जो है क्या करना है, ऑल होस्ट बिट विल बिकम जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला बीट जो है उसको तुम वन कर दो, वन लास्ट वाला। ठीक है। अभी इसको जो है 7 0 एंड 1 जो है ना उसका तुम डेसिमल करो, कितना आएगा, 192.168.0.1। दैट मीन्स दिस इज द फास्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, आया समझ में? अभी मुझे लास्ट आईपी चाहिए, लास्ट आईपी। तो लास्ट आईपी का फॉर्मूला क्या है, देखो पहले नेटवर्क पार्ट लिखो, 192.168.0 लिख लिया। अभी नेटवर्क पर लास्ट आईपी का फॉर्मूला क्या है, द ऑल होस्ट बिट विल बिकम वन। जितना भी होस्ट बिट है सबको वन कर दो एक्सेप्ट द लास्ट बिट जिसको तुम्हें जीरो करना है। उल्टा, मतलब फास्ट आईपी का उल्टा होगा। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हर किसी को तुम वन कर दो, लास्ट वाला बीट जो है उसको तुम जीरो रखो, ऐसा जीरो। तो क्या आएगा, अभी इसको तुम कन्वर्ट करो, 192.168.0.71 जो है इसका डेसिमल करने से कितना आएगा, 254। दैट मीन्स दिस इज द लास्ट आईपी एड्रेस। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं, बोलो? यस सर। आया समझ में समझ आया। में? तो यही है प्रोसेस, ऐसा तुम शॉर्टकट आराम से कर सकते हो। ठीक है। ऐसे में हम लोग कोई भी आईपी का निकाल पाएंगे? कोई भी मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें अभी एग्जाम्पल दिखा दिखा के। ठीक है। हाँ, यस सर। ठीक है, हो गया? अमन मिला कि नहीं? अमन? सर सर ऑफिस से आने में सर लेट हो हाँ, गया ये सर। जो रेड कलर में लिखा हुआ है इसको फटाफट मोबाइल से फोटो मारो। ये जो NA BA फर्स्ट आईपी एंड लास्ट आईपी क्लास का मोबाइल से कर रहे हो, लैपटॉप? डन सर, हो गया सर। हो गया ना? फोटो खींच ओके लिए। ओके। हाँ सर। अभी देखो, अभी दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं ये क्लास सी का दिखाया, अभी सपोज मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। दूसरा कहाँ गया मेरा माउस? अभी दूसरा एग्जांपल ये है, सपोज मान लो, अरे हाँ, अभी दूसरा एग्जांपल ये, सपोज नंबर 2, हाँ 2 नंबर। देखो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज अभी तुम्हें क्लास बी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लास बी का क्या एग्जांपल है, मान लो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने बोल दिया कि दिस इज योर होस्ट आईपी। होस्ट आईपी सपोज ये है कि 172.16 डॉट सपोज 0.100। अभी मैंने दे दिया कि /16, ये तुम्हारा होस्ट आईपी है। ठीक है, /16 का मतलब डिफ़ॉल्ट हो गया। तो अगर ये होस्ट आईपी हो गया तो इस होस्ट का सबनेट मार्क्स क्या होगा, तुम निकालो। ठीक है,
इस होस्ट का Na क्या होगा तुम निकालो, इस होस्ट का Ba क्या होगा वो निकालो, ठीक है। और ये होस्ट जिस नेटवर्क को बिलोंग करेगा तो उस नेटवर्क का फर्स्ट एंड लास्ट आईपी क्या होगा उसको निकालो, फर्स्ट एंड लास्ट आईपी, ठीक है। पहले जैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो अभी मुझे पहले बताओ इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा, क्या होगा मार्क्स। देखो इसमें मैंने तुमको डाल दिया 16 बिट आप है, दैट मीन्स पहला वाला सेक्शन अप, सेकेंड वाला सेक्शन अप। तो मतलब पहला वाला सेक्शन में 8 आप होगा, सेकेंड में 8 आप होगा, है कि नहीं, 8 आप 8 आप। दैट मीन्स मार्क्स कितना होगा, पहले से आएगा 255, हाँ, सेकेंड से आएगा 255, थर्ड से आएगा 0, हाँ .0। तो दिस इज द सबनेट मार्क्स। तो सबनेट मार्क्स निकल गया, ठीक है, हो गया। अभी तुम्हें क्या करना है, मान लो Na निकालना है। तो Na का फॉर्मूला क्या है, देखो क्या फॉर्मूला था, क्या लिख के दिया था, द ऑल होस्ट बिट विल बिकम जीरो, है कि नहीं, जो भी होस्ट हाँ बिट होगा सारा जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें तुम्हारा नेत्रो होस्ट बिट कहाँ है, थर्ड वाला ऑक्टेट होस्ट है और फोर्थ वाला ऑक्टेट होस्ट है, ये दोनों ऑक्टेट होस्ट है, यह इधर ही तुम्हारा होस्ट बिट होता है। और पहला जो दो ऑक्टेट है नेटवर्क पार्ट, उन दोनों में क्या होता है, नेटवर्क बिट होता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, नेटवर्क बिट का जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिखना है 172.16। अभी दो होस्ट पार्ट है तो दोनों होस्ट पार्ट में तुम्हें क्या करना, हर बिट को जीरो कर देना, ऑल होस्ट बिट विल बिकम जीरो। तो थर्ड ऑक्टेट में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लास्ट वाला जो है उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो दो होस्ट पार्ट था, दोनों में मैंने ऑल होस्ट बिट को जीरो कर दिया। अभी इसको कन्वर्ट करो फिर से डेसिमल में, 172 सेम रहेगा, 16 सेम रहेगा। थर्ड ऑक्टेट में 8 जीरो है, दैट मीन्स 1 जीरो आएगा। फोर्थ ऑक्टेट में 8 जीरो है, दैट मीन्स 1 जीरो आएगा। सो दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। अभी मुझे BA चाहिए, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो क्या करना है, फॉर्मूला 172 सेम रहेगा, 16 भी सेम रहेगा। अभी फॉर्मूला क्या बोलता है कि ऑल होस्ट बिट विल बिकम 1। तो थर्ड में होस्ट बिट है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। फोर्थ में भी होस्ट बिट है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 8 1 हो गया। तो इसको अभी कन्वर्ट करो, 172.16 डॉट, थर्ड में 8 आप है, दैट मीन्स यहाँ से क्या आएगा, 255 आएगा। और लास्ट में भी 8 आप है, दैट मीन्स यहाँ से भी तुम्हारा 255 आएगा। दैट मीन्स दिस इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मुझे वैसा मिथिलेश, कामाख्या, मानस, अब्दुल, समझ में आया। सर इसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए तो। किसको, ये ब्रॉडकास्ट वाला किसने पूछा मैंने पूछा सर, मतलब पंडित एक्चुअली कॉल आ गया तो मैं देख नहीं पाया। ब्रॉडकास्ट एड्रेस का क्या फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला में क्या है, लिखा ना तुम लोगों ने, क्या लिखा था। हाँ उसमें सारा ये एक होस्ट बिट होना चाहिए, हाँ 1 होना चाहिए था। तो वही तो, इसमें क्लास B का है ना, तो होस्ट बिट किस में होगा, थर्ड में होगा और फोर्थ में होगा ना। तो सारा जितना भी है सबको मैंने 1 कर दिया, ओके ठीक है। ओके ओके थर्ड जो है, थर्ड में 8 बिट था, 8 जो है 8 बिट को मैंने 1 कर दिया। और फोर्थ जो है वो भी होस्ट पार्ट है, तो उसमें भी मैंने क्या कर दिया, 8 1 कर दिया, है कि नहीं। अभी कन्वर्ट करो, ओके 255 आएगा। 255 ओके ठीक है, ओके। हो गया। अभी नेक्स्ट हो गया फास्ट आईपी। क्या फॉर्मूला है, 172 सेम रहेगा, 16 सेम रहेगा, नेटवर्क अभी क्या है, ऑल होस्ट बिट विल बिकम जीरो एक्सेप्ट द लास्ट बिट, ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें दो होस्ट पार्ट है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, थर्ड वाला क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 जीरो डालो। लास्ट वाला जो ऑक्टेट है उसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला बिट को 1 रखो, ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट बिट, हो गया। अब इसको कन्वर्ट करो, 172 आया, 16 आया, ठीक है। थर्ड वाला 8 जीरो है, दैट मीन्स उसमें से जीरो ही आएगा। और फोर्थ वाला में क्या है, 1 है, दैट मीन्स इसका 1। तो दिस इज द फर्स्ट आईपी, ठीक है। लास्ट आईपी क्या होगा, अभी 172.16 सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला है, देखो, ऑल होस्ट बिट विल बिकम 1 एक्सेप्ट द लास्ट बिट व्हिच विल बिकम 0। मतलब लास्ट वाला बिट 0 रहेगा, बाकी सारा होस्ट बिट 1 हो जाएगा। सारा होने का मतलब क्या है, थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फोर्थ में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला बिट को 0 रखो। तो कितना आएगा, 172.16 1 1, सॉरी क्या आएगा, 1 1 का मतलब 255 होगा, 255.4, ठीक है। ये हो गया लास्ट आईपी। समझ में आया, समझ में। जी सर। तो ये हाँ हो गया सर। क्लास B का। क्लास B क्लास C दिखा दिया। मान लो एक क्लास A का एग्जांपल ले रहा हो, ठीक है। तो क्लास A में मान लो सर अमन बोल रहा हूँ सर। अच्छा ये तो सर डिफॉल्ट के लिए हो गया, अगर मान लीजिए 17 जब रहेगा सर, वो भी आ रहा स्लैश होगा, वो भी 17 आ रहा हो, पहले डिफॉल्ट सीख लो ना,
ठीक है, ओ वो भी जाऊंगा, पहले डिफ़ॉल्ट देख लो उसके बाद उसमें जाऊंगा ना, ठीक है। 255। सॉरी सर, हम सोचिए पहले हो गया सर इसलिए। नहीं, सपोज सपोज ये तुम्हारा क्या है, मान लो अभी मैंने बोल दिया, क्वेश्चन ऐसा है कि दिस इज़ द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मैंने ऐसा बोल दिया कि ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ठीक है। अगर ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है तो उसका क्या करना है, तुम्हें सबनेट मार्क्स निकालना है, उसका नेटवर्क एड्रेस निकालना है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैंने डाल दिया, और फर्स्ट एंड लास्ट आईपी को निकालना है। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। तो अभी देखो, इसमें मैंने CIDR नहीं डाला, दैट मीन्स तुम्हें किस क्लास का लेना होगा इसको बाय डिफ़ॉल्ट, कौन सा क्लास लेना होगा, क्लास ए। क्लास ए क्लास लेना ए। होगा, क्लास ए। क्योंकि इसमें मैंने CIDR नहीं डाला। CIDR डाल दिया तो आराम से तुम समझ में आ जाएगा ना, ये सबनेटेड है या क्लासफुल डिफ़ॉल्ट वाला है कि नहीं। अगर मैंने CIDR नहीं डाला, याद रखना, नो CIDR, अगर CIDR मैंने नहीं डाला, डैट मीन्स तुम्हें हमेशा एज्यूम करना है उस क्लास को एज द डिफ़ॉल्ट क्लास, एज्यूम द IP ऑफ डिफ़ॉल्ट क्लास। जो भी डिफ़ॉल्ट क्लास है, क्लास A हुआ तो A, क्लास B होने से B, क्लास C होने से C, तो ये क्या है, 10 है, दैट मीन्स ये क्लास A का है। दैट मीन्स तुम्हारा IP क्या था इसमें, 10.255.255.255, दैट मीन्स तुम्हें पता चल गया है कि ये क्लास A का IP है। तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट वाला है, दैट मीन्स इसमें क्या है, /8 होगा, 8 होने से ही तो डिफ़ॉल्ट होता है कि नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट आप होता है। तो मार्क्स क्या होगा, पहला वाला 10 से 255 डालो, ठीक है, सेकेंड से 0 आएगा, थर्ड से 0 आएगा, फोर्थ से 0 आएगा, तो ये हो गया सबनेट मार्क्स। आया समझ में, बुझी वैसा वैसा ना मुझे, 8 बिट आप है ना, 8 बिट आप होने से कितना होगा, एक ही सेक्शन आप है, 255 आएगा सबनेट मार्क्स में, है कि नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट क्लास A का जो है। अभी मुझे क्या निकालना है, सपोज नेटवर्क एड्रेस, तो NA निकालना है, तो क्या करना है, अभी 10 हो गया तुम्हारा नेटवर्क पार्ट, इसको तुम सेम रखो, उसके बाद क्या करना, ऑल होस्ट बिट को 0 करना है। तो थर्ड सेकेंड वाला क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दो, थर्ड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डालो, फोर्थ में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दो। कितना आएगा अभी कन्वर्ट करने से, 10.000 है कि नहीं, 0.0.0, तो ये हो गया नेटवर्क एड्रेस। ब्रॉडकास्ट तो तुम्हें पता ही है, ब्रॉडकास्ट ही दिया था, है कि नहीं। अभी मुझे फास्ट IP निकालना है, फास्ट। क्या फॉर्मूला है, ऑल होस्ट बिट विल बिकम 0 एक्सेप्ट द लास्ट बिट। अभी देखो होस्ट बिट इसमें 3 है, तो लास्ट बिट मुझे कहाँ रखना होगा, लास्ट ऑक्टेट में मुझे लास्ट बिट रखना है, ठीक है ना। तो सेकेंड वाला क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डालो, थर्ड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दो, और लास्ट वाला जो ऑक्टेट होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला जो है उसको 1 रखो, ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट करो, 10 डॉट, सेकेंड में से क्या आएगा 0, थर्ड में से क्या आएगा 0 आएगा, और 0 लास्ट में से आएगा 1, तो ये हो 1। गया फर्स्ट IP, ठीक है। अभी तुम्हें लास्ट IP चाहिए, लास्ट क्या होगा, 10 रखो, ऑल होस्ट बिट विल बिकम 1 एक्सेप्ट द लास्ट बिट, दैट मीन सेकेंड में क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 होगा, थर्ड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, लास्ट वाला जो ऑक्टेट होगा उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला को 0 रखो, हो गया। अभी कन्वर्ट करो, 10 डॉट, सेकेंड में से आएगा 255, थर्ड में से आएगा 255, और फोर्थ जो है उसमें से क्या आएगा 254, तो ये हो गया तुम्हारा लास्ट IP। समझ में आया, आया समझ में। স্যাৰ তো ক্লাছে বুলি কেনেকৈ গম পালে পৰা কৈ দিবচোন। 10 আছে মানে। মোৰ 10 আছে না, আচ্ছা ক্লাছেট 10 কি হয়, থাকিলে ক্লাছ ক্লাছেট কি হয়, 1ৰ পৰা 127 10 ক্লাছ A হয়নে নহয়, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট অক্টেটটো যদি 1ৰ পৰা 127 থাকে, ডেট मीन्स क्लास A है, ठीक है वैसे। तो ऐसे तुम कर सकते हो गया। अभी मान लो तुमको मैंने ऐसा बोल दिया कि सपोज तुम्हारा एक नेटवर्क का, ये सब क्वेश्चंस होता है, आज तुम्हें क्वेश्चन भी मिलेगा, कल दिया था शायद मैंने सबनेटिंग वाला क्वेश्चन, है ना, दिया था कि नहीं, कल दिया था मैंने, एक PDF दिया था तुम लोगों को शायद। नहीं नहीं, आज में ही दिए थे। आज ना, आज सुबह दिए थे। हाँ, तो अभी इसका फॉर्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व करना, ठीक है। सपोज एक तुमको CIDR दिया है मैंने, मान लो CIDR दे दिया 27, मैंने बोल दिया, ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, तुम्हें इंटरव्यू में पूछेगा, सपोज एक नेटवर्क है या कोई भी एक IP है जिसका CIDR 27 है, तो तुम्हें इसका सबनेट मार्क्स क्या है निकालना है, कैसे करोगे, सबनेट मार्क्स क्या है वो निकालना है। तो देखो CIDR 27 का मतलब क्या है, 27 बिट ऑफ है ना, 27 बिट ऑफ। अभी तुम्हें पता है IP वर्जन 4 में कितना होता है, 32 बिट होता है ना टोटल, है कि नहीं, 32 बिट होता है, और तुम्हें पता है कि 8 बिट का 4 सेक्शन होता है, ये तो तुम्हें पता है। तो 27 बिट तुम्हें ऑफ रखना है, मतलब पहला वाला 8 बिट जो है ऑफ होगा, है कि नहीं, सेकेंड वाला 8 बिट वो भी ऑफ होगा, थर्ड वाला जो 8 बिट वो भी ऑफ हो गया, कितना हो गया 24 हुआ कि नहीं,
24 और कितना चाहिए, 3 बीट चाहिए, दैट मीन्स लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा। तो अभी कन्वर्ट करो इसको, कितना आएगा, पहला से 255, सेकंड में से 255, थर्ड में से 255 और ये 128 64 32 का कितना आएगा 224 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया सबनेट मार्क्स। समझ में आया, आया समझ में? यस सर। ठीक है, सपोज तुमको CIDR मैंने दे दिया, सबको सपोज मैंने तुमको CIDR दे दिया सपोज 29, मान लो ये 29 दे दिया और पूछा कि 29 का सबनेट मार्क्स क्या होगा निकालो। तो तुम्हें सेम कहानी, 8 बिट क्या होगा, ऑफ होगा, 8 बिट ऑफ होगा, 8 बिट ऑफ हो गया, कितना हो गया 24 हो गया। अभी कितना चाहिए, 5 बिट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितना आएगा 255 255 255 और 5 बिट ऑफ होने से कितना आएगा 248 होगा, 248। ये हो गया सबनेट मार्क्स, ठीक है। सपोज तुमको CIDR मैंने दे दिया, मान लो CIDR दिया सपोज कितना, सपोज तुमको दे दिया मैंने 19, ठीक है। ये तुम्हारा CIDR है तो इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा निकालो, ऐसा बोल दिया। तो क्या करना है, 19 है, 19 का मतलब तुम क्लास ABC सब कुछ गोली मारो, वो सब मत देखो। तुम्हें पता है कि 19 बिट ऑफ है तो मुझे कैसे लिखना होगा, 8 बिट ऑफ हो गया, सेकेंड में भी 8 बिट ऑफ होगा, कितना हो गया 16 17 18 19, मतलब थर्ड ऑक्टेट जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा और लास्ट वाला क्या होगा 8 ऑफ होगा, है कि नहीं? यही तो कहानी है। तो अभी क्या करना है 255 255 और थर्ड में क्या आएगा अभी 224, लास्ट में आएगा 0। ये हो गया सबनेट मार्क्स। समझ में आया? सपोज तुमको दे दिया CIDR 30, मैंने बोल दिया CIDR 30 मार्क्स निकालो, क्या होगा, तो 8 बिट आप, ठीक है 8 बिट आप, उसके बाद 8 बिट आप कितना होगा 24 हो गया। अभी 6 बिट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना होगा 255 255 255, यहाँ से कितना आएगा 252, ठीक है। ठीक है, तो इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं पूछ के तुम्हें ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैसा, सपोज तुमको पूछ दिया ऐसा कि तुम्हारा सबनेट मार्क्स जो है, सपोज दिस इज योर सबनेट मार्क्स 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 128, बोल दिया कि दिस इज योर सबनेट मार्क्स, तो CIDR इसका क्या होगा निकालो। एक ही कहानी है, क्या करना है, हाँ 25 होगा, यस, क्योंकि 255 का मतलब क्या है, इसमें 8 बिट ऑफ हो गया, है कि नहीं, इसमें भी 8 बिट ऑफ होगा और इसमें भी 8 बिट ऑफ होगा, और 128 कब मिलेगा, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8। CIDR का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑफ बिट, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1 कितना होगा 25, तो 25 हो गया CIDR। समझ में आया, आया समझ में? सपोज तुमको ऐसा दे यस दिया सर। कि 255.192.0 बोला कि दिस इज योर सबनेट मार्क्स, तो इसका CIDR क्या होगा, सेम कहानी, 255 का मतलब 8 बिट ऑफ है, 255 मतलब 8 बिट ऑफ है, 192 होने से कितना बिट ऑफ होगा, 2 बिट ऑफ होगा, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी तो 0 ही होगा। तो इसमें मतलब क्या होगा 16 प्लस 2 18 होगा तुम्हारा CIDR। आया समझ में? ठीक है, तो घुमा यस सर। घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो वो पूछेगा कि CIDR ये है, सबनेट मार्क्स क्या है बोलो, या फिर बोलेगा कि सबनेट मार्क्स ये है, उसका CIDR क्या है बोलो। ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। समझ में आया, आया समझ में? ठीक है, अभी सबनेटेड वाला अगर IP है तो तुमको मैंने जो शॉर्टकट दिखाया वो क्लास फुल का दिखाया। अभी सबनेटेड वाला जो IP है उसका कैसे निकालेंगे, देखो सबनेटेड मतलब क्लासलेस अगर IP हुआ, क्लासलेस, ठीक है, क्लासलेस IP अगर हुआ उसका कैसे निकालना होगा वो देखो। हाँ, सपोज मैंने तुमको IP दे दिया कि 192.168.0 डॉट बोल दिया कि 201/30, ये दिस इज़ योर होस्ट IP एड्रेस, मैंने बोल दिया कि ये एक IP है तुम्हारे पास, इस IP का सबनेट मार्क्स क्या होगा निकालो, नेटवर्क एड्रेस क्या होगा निकालो, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा निकालो, जिस नेटवर्क को बिलोंग करेगा फर्स्ट एंड लास्ट IP क्या होगा निकालो, ये सारा चीज़ निकालो। अभी तुम मुझे पहले बताओ 30 होने से सबनेट मार्क्स क्या होगा, बताओ क्या होगा। 255 255 255 24 बिट हो गया, और कितना चाहिए 6 बिट चाहिए, 6 बिट आप होने से कितना आएगा 7 252, 30। 252, ठीक है ना, एक सेकंड, अच्छा हो गया ना। तो मार्क्स तो समझ में आ गया कैसे निकलता है, ठीक है। अभी देखो इसमें ध्यान देना है कि वो शॉर्टकट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे डालना होगा, देखो। तो तुम्हें अभी क्या लिखना है, ऐसा लिखो, हाँ इसको सब थोड़ा सा ध्यान देना। 190 तो अगर सबनेटेड IP हुआ, तो अगर ऐसा दे दिया तो तुम्हें ध्यान रखना है 0.201/30, मतलब इसमें 30 जो है 30 को हम क्या बोलते हैं CIDR, है कि नहीं, CIDR हो गया 30।
इसका मतलब क्या है, 30 बीट्स ऑफ है ना। 30 बीट ऑफ का मतलब क्या है, दैट मीन्स 30 नेथ्रोक बीट्स है इसमें जो है ना, 30 नेथ्रोक बीट हो गया। और उसके बाद बाकी जो बीट है वही होगा होस्ट बीट। समझ में आया। इस केस में अभी उल्टा हो जाएगा सब, वो डिफ़ॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब जो CIDR है अगर 30 है, दैट मीन्स उस एड्रेस में टोटल नंबर ऑफ नेथ्रोक बीट कितने हैं, देयर आर 30 नेथ्रोक बीट्स है, मतलब आप, है ना। समझ में आया कि नहीं। और बाकी क्योंकि 32 बीट का होता है, अगर 30 नेथ्रोक बीट हो गया तो होस्ट बीट में कितना बीट जाएगा, 2 बीट जाएगा ना सिर्फ। समझ में आया, आया समझ में। यस सर। नेक्स्ट तुम्हें क्या देखना है, अगर 30 CIDR है तो किस ऑक्टेट पे सबनेटिंग हो रहा है, क्या कहाँ हो रहा है, फोर्थ ऑक्टेट है ना। फोर्थ ऑक्टेट जो है वहाँ पे तुम्हारा सबनेटिंग हो रहा है। सबनेटिंग 30 होने का मतलब क्या है, फोर्थ पे सबनेटिंग हो रहा है। उसके बाद जब तुम्हें मालूम हो जाएगी कि फोर्थ ऑक्टेट पे मेरा सबनेटिंग हो रहा है, तो फोर्थ ऑक्टेट पे क्या नंबर है, 201 नंबर है ना, इसको तुम बाइनरी में कन्वर्ट करो। 201 का बाइनरी क्या होगा उसको निकालना होगा पहले। क्या होगा 201 का बाइनरी, बोलो। मतलब ये 201 जो है इसको तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है, जो नंबर दिया जाएगा। तो 201 का बाइनरी क्या होगा, 128 प्लस 64 करने से 192 होगा, है कि नहीं, है ना। उसके बाद 32 होने से 224, 32 नहीं ले सकता। 16 लेने से कितना होगा, 208, 16 नहीं ले सकता। 8 लेने से कितना आएगा, देखो तो 8 10 9 1 10 2 200 आएगा। और उसके बाद लास्ट में 1 डाल दो, है कि नहीं। मतलब यस 128 64, 32 नहीं लेना है, 16 नहीं लेना है, 8 तुम्हें लेना है, 4 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 1 लेना है। ये हो गया 201 का बाइनरी, है कि नहीं। वो टेबल जो है, टेबल का वैल्यू मैंने यूज़ किया, समझ में आया। अभी तुम्हें कैसे लिखना है, देखो अभी तुमको इसको ऐसे लिखना है कि नेथ्रोक बीट जो है उसको सेम लिखो। 190 मतलब नेथ्रोक पार्ट में जो नंबर है 192 168.0 ये सेम लिखो। अभी तुमने ये जो होस्ट बीट में जो नंबर था होस्ट पार्ट में जहाँ तुमने सबनेटिंग किया, उस नंबर का जो बाइनरी मिला उस बाइनरी को यहाँ लिखो अभी। 11001001 ये हो गया बाइनरी। समझ में आया, आया समझ में, मिथिलेश, अब्दुल, अमन, जी ठीक सर। है। सर अभी तुम्हें क्या करना है, इसमें क्या होता है, स्प्लिट होता है, उसको स्प्लिट बोलता है, स्प्लिट, हाँ उसको बोला जाता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या है, तुम्हारा कितना बीट आप है वो काउंट करो। 30 बीट है ना, देखो पहला जो 192 है इसमें तुम्हारा 8 बीट है, ये तो तुम्हें पता है। सेकेंड वाला 168, डेट मीन्स इसमें भी 8 बीट है। थर्ड वाला जीरो है जो कि नेथ्रोक पार्ट में है, दैट मीन्स इसमें भी तुम्हारा 8 बीट है। टोटल कितना हो गया, 24 बीट हो गया। प्लस करने से कितना आएगा, 24। और 30 होने के लिए मुझे और कितना बीट चाहिए, 6 बीट है। तो काउंट करो कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ तक जा रहा है, ये था, है कि नहीं। यहाँ से आ रहा है तुम्हारा 6 क्या हो रहा है, ये भी नेथ्रोक बीट में आ रहा है। मतलब ये आप यहाँ बाइनरी में मेरा 0 आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये क्योंकि ये 30 है, 30 का मतलब क्या है, सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, जितना भी CIDR तुम लेते हो उतना तक उसका नंबर ऑफ बीट ऑफ होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और ये जो मैंने डिवाइड कर दिया इसी को बोलता है स्प्लिट। मतलब यहाँ 30 में जाके ये स्प्लिट हो गया, मतलब दो दो ये क्या बोलता है, डिवाइड हो गया, दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक टुकड़ा क्या बोलेंगे, जो तुम्हारा CIDR वैल्यू था यहाँ से लेके 30 तक जो था, 30 था ना, ये 30 वाला जो भी है इसको तुम अभी बोलना है नेथ्रोक बीट, एन बीट। मतलब यहाँ तक तुम्हें नेथ्रोक बीट काउंट करना है 30 तक। और लास्ट वाला जो 2 बीट है, यही 2 बीट हो गया तुम्हारा होस्ट बीट, इसको बोलेंगे हमें होस्ट बीट। बुझी वैसा। तो पहले सबनेटेड वाला अगर IP एड्रेस है तो तुम्हें जिस ऑक्टेट पे सबनेटिंग किया, CIDR देख के देखो, CIDR देख लो किस ऑक्टेट पे सबनेटिंग हो रहा है, तो उस ऑक्टेट पे जो नंबर होगा उसको तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है पहले, और उसको एज इट इज़ लिखना है। फिर उसके बाद कितना नंबर ऑफ बीट आप है उसको काउंट करो और स्प्लिट डाल दो, मतलब डिवाइड कर दो कि यहाँ तक नेथ्रोक बीट होगा और उसके बाद जितना भी बीट आएगा वो सारा होस्ट बीट होगा। आया ना बुझी वैसा, अब्दुल, मानस, कामेका, यस सर। वैसा। अभी तुम्हें कैसे लिखना है, अभी देखो, सपोज मुझे अभी NA निकालना है, नेथ्रोक एड्रेस, ठीक है, NA। तो क्या करूँगा, 192 एज इट इज लिखो, 168 जैसा होगा ऐसा ही होगा, 0 ऐसा ही रहेगा। अभी नेथ्रोक बीट में कौन सा नंबर है, ये 6 बीट जो है नेथ्रोक बीट है ना, इसको एज इट इज लिखो, 110010। स्प्लिट डाल दो, डालने के बाद फॉर्मूला क्या है नेथ्रोक एड्रेस का, ऑल होस्ट बीट विल बिकम 0। तो इसमें देखो होस्ट बीट कितना है, 2 है ना, ये दोनों बीट जो है दोनों को तुम इसमें 0 0 डाल दो, 0 0, ऑल होस्ट बीट विल बिकम 0। समझ में आया,
आया समझ में? अभी ये जो कंप्लीट नंबर तुमको मिला, ये कंप्लीट जो हो गया अभी, इसका अभी तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या होगा? 192.168.0, यहाँ तक ठीक था। अभी यह क्या आएगा इसमें? 128.64, उसके बाद 64 32 16 8, मतलब 192 64 प्लस करना, 192 प्लस 8 प्लस करने 200 से क्या होगा? 200 हो गया तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। अभी बीए में क्या लिखना है? बीए ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सेम प्रोसेस, 192 सेम लिखो, 168 सेम लिखो, 0 सेम लिखो। अभी ये जो नेटवर्क बीट वाला है इसको सेम रखो, 110010, क्योंकि ये नेटवर्क बीट में है। उसके बाद स्प्लिट डाल दो। ब्रॉडकास्ट एड्रेस का फॉर्मूला क्या है? द ऑल होस्ट बिट विल बिकम वन। तो इसमें तुम्हारा होस्ट बिट 2 ही था, दोनों को तुम अभी 1 कर दो। क्या कर दिया? अभी ये जो कंप्लीट बाइनरी जो है इसको अभी तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो। कितना आएगा? 192.168.0, यहाँ तक कितना? 200 था, लास्ट में 2 and 1, दैट मीन्स 200 क्या होगा? 3 होगा, 3203 बी है। मुझे वैसा आया समझ में? फास्ट आईपी समझ में आया कि नहीं? बोलो। जी सर, अभी तक वो फॉर्मूला बेस पे ही चल रहा है। हाँ ठीक है। हाँ। फास्ट आईपी का क्या फॉर्मूला होगा? 192.168.0, सेम रखो, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क पार्ट में है। अभी क्या है? नेटवर्क बीट में, और कितना बीट आया था होस्ट पार्ट से? ये लास्ट ये वाला बीट होस्ट बीट छः। से, तो इसको एज इट इज लिखो 110010। ठीक है, अभी स्प्लिट डालो। फॉर्मूला क्या है फास्ट आईपी का? 01 होगा। यस, लास्ट बीट विल बी 1। ठीक है, अभी इसको कन्वर्ट करो, 192.168.0 क्या होगा? 201 होगा, है कि नहीं? 201, दिस इज द फास्ट आईपी। ठीक है, अभी सिमिलरली लास्ट आईपी का फॉर्मूला होगा 192.168.0, सेम लिखो 110010। अभी क्या होगा? 10 होगा, है कि नहीं? 10। तो अभी डाल दो 192.168.0 कितना होगा? 202, ये होगा लास्ट आईपी। तो तुमको जो मैं क्वेश्चन दिया था वो पहला आईपी ही था, ये फास्ट आईपी यही तो था ना, इस आईपी के बारे में बोला था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सर यार 64 निकल रहे हैं सर। हाँ हाँ यहाँ पे 64 हाँ, नेटवर्क आईडी समझ में नहीं आया, क्या बोला? नेटवर्क आईडी? इसमें हम लोग को 2 ही आईपी मिलेगा ना सर? हाँ, इसमें 2 ही आईपी मिलेगा, फर्स्ट आईपी एंड लास्ट आईपी 20, क्योंकि ये CIDR 30 वाला है ना। CIDR 30 में 2 ही आईपी आता है ना। और बिट कितना है? में तो सर आपका नेटवर्क पार्ट तो 60 आपका 64 आता है सर, आपका नेटवर्क पार्ट। नेटवर्क पार्ट नहीं, नंबर ऑफ सबनेट 64 आएगा। नंबर ऑफ सबनेट 64 आएगा सर। और x होगा 6, है ना? दैट मीन्स 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64, और 2 to Yes, the sir. power y minus 2 जो होगा 2 to the power 2 minus 2, दैट मीन्स 2 होगा, 2। Yes, sir. इसीलिए Yes, sir. 2 आईपी आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट आईपी 201 202, 2 ही आईपी मिलेगा हर सबनेट में। ठीक है ना? एग्जाम में पूछे सर नेटवर्क आईडी तो यही लिखना है या 64 टोटल पूरा लिखना होगा सर? 64 क्या कैसे होगा? नेटवर्क है, नेटवर्क आईडी ये है, नेटवर्क एड्रेस जो है उसको बोलता है नेटवर्क आईडी। ठीक है, और तुम जो बोल रहे हो ना वो होता है नंबर ऑफ सबनेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितना है? वो होता है 64, वो होता है 64। ठीक है, नेटवर्क आईडी का मतलब नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? उसी को बोलता है नेटवर्क आईडी। ठीक है, जैसा मैंने इसमें ए यूज़ किया ना, एड्रेस, तो एग्जाम में या कई बुक में क्या लिखते हैं? ए को ना हटा के उसमें आईडी बोल देता है कि नेटवर्क आईडी क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, है कि नहीं? फर्स्ट आईपी का आईडी क्या होगा? मैंने आईडी यूज़ नहीं किया, एड्रेस यूज़ किया। समझ में आया? आया समझ में? तो कहानी एक ही है। मुझे वैसा अभी इसका बोलो। ठीक है, मान लो तुम्हें एक एड्रेस दे दिया मैंने, ये इसकी कौन सा था? क्लास सी का था ना। अभी क्लास बी का डाल देता हूँ। सपोज 172.16. सपोज मैंने बोल दिया 4.128/25। ठीक है, इसका अभी वही निकालना है। ठीक है, समझ में आया ना? फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी जो कहानी है वही निकाल। तो पहले मुझे बोलो सबनेट मार्क्स क्या होगा? 28 25 255 255 128। ठीक है, ये हो गया मार्क्स। अभी क्या करना है? तुम्हें देखना है कि CIDR तुम्हारा 25 है, दैट मीन्स सबनेटिंग किस ऑक्टेट पे है? 4 ऑक्टेट, है ना? सेम पहले जैसा हो गया, 4 ऑक्टेट पे सबनेटिंग हो रहा है ना, है कि नहीं? 4 ऑक्टेट पे सबनेटिंग हो रहा है। अगर 4 पे सबनेटिंग हो रहा है दैट मीन्स क्या होगा? 4 पे तुम्हारा नंबर क्या है? अभी 128 नंबर है, तो इसको क्या करना है? बाइनरी करना है। दैट मीन्स 1 0 0 0 0 0 कितना हो गया? 3 6 7 8। समझ में आया? आया समझ में?
अभी क्या करना है तुम्हें 172.16.4 उसके बाद ये जो 128 है इसका बाइनरी क्या मिला 1 1 2 3 4 5 से 7 ऐसे लिखना है। समझ में आया? अभी 25 है तब मतलब क्या होगा 24 बीट इसका नेत्रॉक बीट होगा। दैट मीन्स कहाँ स्प्लिट होगा? इधर है कि नहीं? बुझी वैसा ने पैसा बुझी? समझ में आया अमन? कहाँ होगा? आठ जी सर, आठ जी। आठ 24 और यहाँ से क्या आएगा 1। दैट मीन्स यहाँ तक क्या होगा? यहाँ तक हो गया तुम्हारा नेत्रॉक बीट, यहाँ तक नेत्रॉक बीट हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला जो भी सेक्शन होगा ये हो गया तुम्हारा होस्ट बीट, ये होस्ट बीट हो जाएगा। तो अभी करो काम। नेत्रॉक एड्रेस क्या होगा 172.16.4 इसको सेम रखो। तुमने बाइनरी कहाँ किया था 128 को किया था तो चेंजेस कहाँ होगा? इसमें होगा, ये लास्ट वाला। तो तुम्हें नेत्रॉक बीट का 1 लिखना है। अभी नेत्रॉक एड्रेस का फॉर्मूला क्या है? ऑल होस्ट बीट विल बिकम 0। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 से 7 कन्वर्ट करो 172.16.4 डॉट कितना आएगा 128, मतलब वही मैंने दिया था कि दिस इज़ द नेत्रॉक एड्रेस। ठीक है, हो गया। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? अभी मान लो 172.16.4.1 को फिक्स रखो, नेत्रॉक बीट में आएगा। अभी क्या करना है 1 2 3 4 5 से 7 टोटल हो गया 8 बीट हो गया। अभी कन्वर्ट करो 172.16.4 लास्ट में क्या आएगा 255 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, फर्स्ट आईपी क्या होगा 172.16.4 सेम रखो, 1 नेत्रॉक बीट है सेम रखो, स्प्लिट मारो। अभी क्या है फॉर्मूला? ऑल होस्ट बीट विल बिकम 0 एक्सेप्ट द लास्ट बीट। दैट मीन्स 7 बीट है इसमें, तो 1 2 3 4 5 से लास्ट वाला बीट को 1 करो, कितना आएगा 172.16.4 फिक्स रखो, 128 और लास्ट में 1 है, दैट मीन्स 129 फर्स्ट आईपी। ठीक है, लास्ट आईपी क्या होगा 172.16.4 1 ऐसे रखो सेम। अभी क्या होगा 1 2 3 4 5 से लास्ट वाला 0 कर दो, तो क्या आएगा 172.16.4 इसका अगर बाइनरी क्या होगा 254। ये हो गया, समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, सपोज मैं क्लास बी का और एक दिखाता हूँ थर्ड ऑक्टेट वाला। ठीक है, उसके बाद क्लास ए का एक दिखाऊंगा। क्लास बी का थर्ड ऑक्टेट में मान लो तुम्हारा एड्रेस ऐसा है 172.16. सपोज मैंने बोल दिया 64.100/18 बोल दिया कि दिस इज़ ए होस्ट आईपी एड्रेस, और सेम कहानी इसका वही सब निकालना है। तो पहले मुझे बताओ सबनेट मार्क्स क्या होगा, बताओ। अभी मैं नहीं बोलूँगा, मार्क्स क्या होगा बताओ। 255.255.0. कितना होगा कर दो, 18 भी बीट ऑफ है, 18 ऑफ है। 18. हाँ, तो 18 आप कैसे होगा? पहला 8 आप होगा, दूसरा 8 आप होगा 16, तो थर्ड में 2 बीट आप होगा ना, 2 बीट आप 255 होगा। 255 192 हाँ 192, तो इसमें क्या आएगा 255.192.0, ये हो गया सबनेट मार्क्स। ठीक है, अभी देखो 18 का मतलब क्या है? CIDR जो 18 है मतलब किस ऑक्टेट पे सबनेटिंग हो रहा है? थर्ड ऑक्टेट, है कि नहीं? थर्ड ऑक्टेट पे सबनेटिंग, समझ में आया ना? 18 का मतलब क्या है? थर्ड पे। /18 का मतलब क्या है? ये जो 64 वाला नंबर है थर्ड, उसमें सबनेटिंग हो रहा है, और उसमें तुम्हें क्या नंबर दिया गया है 64, मतलब इस 64 को तुम्हें अभी बाइनरी करना है। कितना आएगा 128 64 32 16 8 4 2 1, ये हो गया बाइनरी। मतलब इसी में से तुम्हें अभी नेत्रॉक बीट होस्ट बीट काउंट करना है। समझ में आया? पैसा मुझे कैसे लिखना होगा? अभी देखो NA नेत्रॉक एड्रेस के लिए तुम्हें क्या लिखना होगा? अच्छा पहले मैं ये लिख लेता हूँ। अभी हो गया तुम्हारा 172.16.64 का बाइनरी क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाला ऑक्टेट 100। इसको अभी गोली मारो क्योंकि उसको मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि सबनेटिंग कहाँ हो रहा है थर्ड पे, तो मुझे कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है थर्ड में। थर्ड पे जो नंबर है उसी को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आया कि नहीं? जहाँ सबनेटिंग हुआ उस ऑक्टेट पे जो नंबर है उसका तुम्हें बाइनरी करना है, बाकी बाकी गोली मारो जो भी है। ठीक है, 100 को गोली मारो तुम, क्योंकि सबनेटिंग पोर्ट पे हुआ ही नहीं अभी। ठीक है, तो 100 का जो फोर्थ वाला ऑक्टेट है उसमें तुम्हें क्या करना है ऑल होस्ट बीट जो भी है तुम मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा 0 है मान लो इस तरह से। समझ में आया? अभी तुम्हें नेत्रॉक बीट काउंट करना है। 18 है मतलब क्या होगा 172 में 8 बीट ऑफ है, 16 में 8 बीट ऑफ है, और इसमें से 2 बीट आएगा, मतलब यह होगा तुम्हारा स्प्लिट, ये हो गया स्प्लिट। ठीक है, मतलब यहाँ तक क्या होगा 172.16.01, ये जो भी है ये क्या होगा नेत्रॉक बीट में आएगा, ये हो गया नेत्रॉक बीट। और लास्ट वाला जो भी सेक्शन है ये सारा क्या होगा होस्ट बीट में आएगा। अभी होस्ट बीट बुझी पैसा? कामेखा, मानस, अब्दुल, मिथिलेश बोलो, अमन, राकेश, समझ में आया?
तो ये हो गया। अच्छा अच्छा हाँ, तो अभी क्या करना है, नेटवर्क एड्रेस लिखना है मुझे, एन ए। क्या करेंगे, 172 फिक्स रखो, 16 को फिक्स रखो, थर्ड में नेटवर्क बिट क्या था, 01, इसको लिखो। अभी क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, ऑल होस्ट बिट विल बिकम 0। तो इसमें देखो थर्ड में तुमने 2 बिट डाल दिया, और कितना बिट चाहिए, 6 बिट चाहिए मुझे, है कि नहीं, क्योंकि टोटल 8 बिट होता है कि नहीं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, ऑल होस्ट बिट बिकम 0। और लास्ट वाला जो ऑक्टेट है उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल होस्ट बिट बिकम 0। अब इसको कन्वर्ट करो 172.16 डॉट, ये थर्ड वाला से क्या आएगा, 64 ही आएगा, आएगा कि नहीं, 64 यस यस लास्ट में से आएगा 0। सो दिस इज द नेटवर्क एड्रेस एन ए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है। तो ब्रॉडकास्ट क्या होगा, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होस्ट होगा अभी, बिकम 172.16 बीटा डॉट, रहा हाँ मैं लिख लेता हूँ, 01 स्प्लिट ऑल वन, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 बिट है, टोटल 8 हो गया। और लास्ट में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी क्या लिखना है, 172.16 डॉट, ये थर्ड वाला से क्या आएगा, 127 127 आएगा, और लास्ट में आएगा 255। ठीक है, ये हो गया 155 ब्रॉडकास्ट एड्रेस, हो गया। अभी आएगा तुम्हारा फर्स्ट आईपी, क्या होगा देखो, तो 172.16 डॉट, तुम्हें 01 सेम लिखना है। अभी क्या है फर्स्ट आईपी का फॉर्मूला, ऑल विल बी 0 एक्सेप्ट द लास्ट वन, है कि नहीं। तो इसमें 2 बिट है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 से टोटल आध हो गया। लास्ट में क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला 1 डाल दो। तो क्या होगा, 172.16 डॉट, थर्ड में आएगा 64, लास्ट में होगा 1। तो दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस। समझ में आया। गर्मी के कारण मेरा पेट जो है वो हैंग हो रहा है बार बार, ठीक है, ठीक है ना। ये 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आईपी। अभी लास्ट आईपी क्या होगा, लास्ट 172.16.01, क्या होगा, सारा 1, लास्ट वाला 0। तो 1 2 3 4 5 से टोटल 8 बिट हो गया, और इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, सारा 1 हो गया, लास्ट वाला होगा 0। कन्वर्ट करो 172.16 डॉट, थर्ड में से क्या आएगा, 127, लास्ट आएगा 255, सॉरी 254, ठीक है। ये 7 1 है ना, 7 1 से क्या आएगा, 254। आया समझ में, मुझे वैसा नहीं। ऐसे सर वैसे लास्ट क्लास ए का एक दिखाता हूँ। सपोज तुमने डाल दिया 10 डॉट, हाँ 10 डॉट, सपोज 64 डॉट, ठीक है, 100 डॉट 1 स्लैश, मान लो क्या डालना है, सपोज मैं 64 सेकेंड, सपोज 18 ही डाल देता हूँ, इसमें भी 18 इसका। अभी इसका करना है, तो अभी मार्क्स क्या होगा, मार्क्स तो वही होगा। तो 18 का मतलब क्या है, 8 बीट आप 255, 8 बीट आप 255, 16 हो गया। अभी और 2 बीट चाहिए, 2 बीट थर्ड में होगा, दैट मीन्स 192.0, ये हो गया सबनेट मार्क्स, है ना। तो सबनेट मार्क्स निकल गया, समझ में आया, आया समझ में। अभी 18 का मतलब क्या है, थर्ड ऑक्टेट पे सबनेटिंग हो रहा है, तो थर्ड पे क्या नंबर है, 100 तुम्हारा थर्ड पे नंबर है कि नहीं। तो अभी 100 जो है उसका तुम्हें क्या करना है, बाइनरी करना है, बी बाइनरी। तो 100 का बाइनरी क्या होगा, 64 प्लस 32 करने से कितना आता है, 64 प्लस 32, 96, उसके साथ 4 मार दो, है कि नहीं, 100 हो जाएगा। तो 128, सॉरी 128 नहीं चाहिए, 0, 64 मुझे लेना होगा, 32 लेना होगा, 16 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 4 लेना होगा, 2 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा 100 का बाइनरी, मुझे वैसा है, हो गया। अभी तुम्हें कैसे लिखना है, लिखो कि 10 डॉट 64 डॉट, क्योंकि 18 है, थर्ड में मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो 100 का बाइनरी क्या है, 0 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। बाकी जो भी है लास्ट में उसको गोली मारो, उसको मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है। 18 है, अभी नेटवर्क बिट काउंट करो। पहला वाला जो है इसमें 8 बिट नेटवर्क होगा, 64 इसमें भी 8 नेटवर्क होगा, और इसमें से 2 बिट आएगा, दैट मीन्स यहाँ स्प्लिट हो रहा है, ये स्प्लिट, ठीक है, टोटल 18 बिट। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है यहाँ तक टोटल तुम्हारा 18 बिट आ रहा है, तो यही हो गया तुम्हारा नेटवर्क बिट, मुझे वैसा है। और बाकी लास्ट में जितना भी होगा ये सारा क्या होगा, ये सारा होगा तुम्हारा होस्ट बिट। समझ में आया राकेश, मुझे वैसा। हाँ, अभी लिखो, अभी कहा ये निकाल लिया, मतलब सबनेटिंग में सबनेटेड अगर आईपी एड्रेस हुआ तो ये वाला ध्यान रखना, कहाँ सबनेटिंग हो रहा है, तो उस नंबर को तुम्हें बाइनरी करना है, ठीक है। तो अभी नेटवर्क एड्रेस में क्या लिखेंगे,
10 को फिक्स रखो, 64 को फिक्स रखो, 01 को लिखो। अभी क्या करना है, 1 2 3 4 5 से और लास्ट में भी 1 2 3 4 5 से 7 8, तो कितना आएगा 10 डॉट 64 डॉट, इसमें भी होगा 64 है कि नहीं, डॉट 0। तो ये हो गया नेटवर्क एड्रेस। समझ में आया ना, आया समझ में। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या आएगा अभी, ब्रॉडकास्ट 10 डॉट 64 डॉट 01, ये हो गया नेटवर्क बिट में गया। अभी क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल 1, सॉरी 8 नहीं, क्योंकि 2 बिट तो है ना, 6 तक आएगा ना, 1 2 3 4 5 से ये 6 तक आया, यहाँ तक हो गया, टोटल 8 बिट हो गया। और लास्ट वाला ऑक्टेट जो होगा उसमें भी 1 2 3 4 5 से 7 8 डालना है। तो क्या करना है, 10 डॉट 64 डॉट, थर्ड में क्या आएगा 127 आएगा और इसमें आएगा 255, ठीक है। फास्ट आईपी क्या होगा अभी, 10 डॉट 64 डॉट 01 को सेम रखो। अभी क्या करना है, ऑल होस्ट बिट विल बिकम 0 एक्सेप्ट द लास्ट बिट, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 से टोटल 8 हो गया। लास्ट में क्या करना है, 1 2 3 4 5 से 7, लास्ट वाला 1 डाल दो, तो कितना होगा 10 डॉट 64 डॉट 64 डॉट 1, ठीक है। और लास्ट आईपी क्या होगा, 10 डॉट 64 डॉट 01 सेम रखो, सारा 1 करना है, लास्ट वाला 0, 1 2 3 4 5 से टोटल 8 बिट हो गया, 1 2 3 4 5 से 7, लास्ट वाला 0 कर दो, कितना आएगा 10 डॉट 64 डॉट, यहाँ आ रहा है 127 डॉट 254। आया समझ में, समझ में आया ना, अच्छा বুজি পাইছা নে অমন, মিথিলেশ, राकेश, बोलो मानस, बुझी पाइसा, अच्छा जी सर। ऐसे। तो ये हो गया, यही होता है शॉर्टकट। अगर तुम्हें शॉर्टकट निकालना है तो ऐसे निकालना होगा। স্যার আমাৰ কিছুমান हम्म, যোনবিলাকত থাকে हाँ তাত ধৰক আমাৰ যিটো ধৰক /30 যিটো থাকে, আমি যিটো পুল দিওঁ IP পুল দিওঁ, हम्म, তাত সদায় যিটো আমাৰ হোষ্ট IP থাকে ধৰক 192.168.0.200/30 আছে, हम्म, তো তাত আমি 201 গেটৱে IP পাওঁ আৰু 202 লেপটপ কাস্টমাৰ IP পাওঁ মানে। এইটো নহয়, এইটো তোমাক দিছে দুটা আইপি দিছে তোমাক, দুটা আইপিৰ গেটৱে আইপি মানে ৰাউটাৰত যিটো আইপি দিছে সেইটো গেটৱে হয়। তাতে 201 বুজিছো, দিছে কিন্তু কাৰণে যিটো তোমাক গেটৱে দিছে, 202 যদি তাতে দিলা হয় সেইটো গেটৱে হ'ল হয়। বুজিছা নাই। নহয়, আমাৰ IP পুলটো আছে স্যাৰ 200 উম, 200/30 আছে তুমি দুটাই আইপি লাষ্টত। পাবা, 201 আৰু কিন্তু 202। 201, কিন্তু আমি যে আজি এতিয়া অলপ আগতে ক্লাছ টেষ্ট IP যিটো প্ৰথম এক্সাম্পল কৰিলো, উম, তাত 201/30 ধৰিছিলো, উম, তাতে আমাৰ দুটা IP পাইছো, 201 পাইছো, 202 পাইছো, উম, মানে যিটো 201 ধৰিছিলো সেইটোৱে পাইছো। সেইটোৱে পাইছোঁ, সেইটোৱে পাইছোঁ কিন্তু তোমাক। আমি অঁ, তো টোটেল এনে কিন্তু 200/30 থাকিল, আমাৰতো আৰে 201 200টো 202 পাওঁ। নেটৱৰ্ক এড্ৰেছ হয়। তোমাক মই আইপিটো দি কৈছিলোঁ যে দিছ ইজ ইয়ৰ আইপি এড্ৰেছ, ইয়াৰ নেটৱৰ্ক এড্ৰেছ কি হ'ব উলিয়া, মই সেইটোৱে কৈছিলোঁ তোমাক, है कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमको ओके। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि दिस इज द आईपी, जैसा अभी ये वाला एग्जांपल जो है ये क्या है, ये आईपी एड्रेस है, ये एक आईपी एड्रेस किसी को दिया हुआ है, मैंने बोला इसका नेटवर्क एड्रेस निकालो। हो सकता है तुमको ये दे देना कोई, ये वाला 10.64.64.0 है कि नहीं, तुम्हें कोई बोल देगा कि दिस इज हाँ योर हाँ, नेटवर्क एड्रेस, ये नेटवर्क एड्रेस है, तो इसका फर्स्ट आईपी क्या होगा, लास्ट आईपी क्या होगा, फॉर्मूला सेम है, यही वाला फॉर्मूला डालना है। अभी थर्ड पे क्या है 64, ओके। इसको तुम बाइनरी में डाल दो, उसके बाद कॉमन नेटवर्क बिट काउंट करो, है कि नहीं, ठीक है। काउंट करने के बाद जो भी होगा यही आएगा, 10.64 64.1 और 10.64 127.254, यही आएगा लास्ट आईपी। समझ में आया कि नहीं, कुछ भी दे सकता है तुमको, बुझी बचा नहीं। বুজি পাইছো क्या পাইছো। बोलते हैं, तुम्हें नेटवर्क एड्रेस भी दिया जा सकता है कि ये दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस, फाइंड आउट द फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी, वो तो दिखाया ना बीच में, मैंने किसी एक का एग्जांपल लिया था ना, उसमें मैंने नेटवर्क एड्रेस ही दिया था कि दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस, तो इसका फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालो, है कि नहीं। हो सकता है कोई बोलेगा हाँ। कि दिस इज योर होस्ट आईपी एड्रेस, देन इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा निकालो, इसका ब्रॉडकास्ट क्या होगा निकालो, और ये जिस नेटवर्क को बिलोंग करेगा, ठीक है, उस नेटवर्क का फर्स्ट एंड लास्ट आईपी क्या होगा उसको निकालो। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्टीमेटली फॉर्मूला वही है, कुछ भी है, ठीक है। CIDR जहाँ है, जिस ऑक्टेट पे CIDR है, जिस ऑक्टेट पे सबनेटिंग हो रहा है, उस ऑक्टेट पे जो भी नंबर होगा, हो सकता है वो नेटवर्क का आईडी हो सकता है वो फास्ट वाला आईपी हो सकता है वो ब्रॉडकास्ट वाला आईपी हो सकता है वो लास्ट वाला आईपी हो, कोई भी आईपी हो,
जो CIDR दिया उस ऑक्टेट में जो भी IP है, जो भी नंबर है, तुमको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये प्रोसेस अप्लाई करना है कि स्प्लिट मारो और उसके बाद ये ना कि ये जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करो, बस निकाल लो, आराम से हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? বুজি পাইছা নে? पैसा बुझे? তাৰমানে আমাৰ মাজৰো IP দি দিব পাৰে, সুধিব পাৰে না? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, अभी जो मैंने ये एग्जांपल दिया था 10 डॉट क्या डाला था, 64 डॉट क्या दिया था मैंने एड्रेस, 100 डॉट ना, 100.1 100.1, ये क्या है, ये बीच का IP एड्रेस है, ये बीच वाला है कि नहीं? बीच का IP इसका पहला IP क्या है, 10.64 डॉट कितना मिला था, 0.1, यहाँ से IP शुरू हुआ, यहाँ से IP शुरू हुआ था, हुआ कि नहीं? उसके बाद कहाँ जाके 100 आएगा, तुम समझो कितना बाद में जाके 100 आएगा कि नहीं? ठीक है, तो मैंने क्या क्या दिया, ये बीच वाला IP डाल दिया है, बुझे वैसा? तो तुम कुछ भी दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वही है कि इसमें अगर /18 डाल दिया, 18 का मतलब थर्ड पे हो रहा है, तो थर्ड पे क्या नंबर है, बस उसको डायरेक्ट आँख बंद करके बाइनरी में कन्वर्ट करो। उसके बाद 18 है, 18 बीट जो है उसको काउंट करो कि 18 जहाँ तक होगा वो होगा नेटवर्क बीट, उसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ होस्ट बीट में ही मुझे चेंज लाना है, और बाकी वही फार्मूला, होस्ट बीट में जो भी फार्मूला है उसको अप्लाई करो, बस तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, फर्स्ट IP लास्ट IP जो भी है। ठीक है, तो यही होता है कहानी, ऐसे निकाला जाता है। बुझे वैसा? मिथिलेश, राकेश बोलो। तो ये होता है, अमन समझ में आया कि नहीं? कामेखा बुझे वैसा? मनोज पैसा बुझे? तो ये होता है शॉर्टकट। अगर शॉर्टकट तुम्हें करना है तो ऐसे कर सकते हो। अभी देखो, अभी टाइम नहीं होगा मेरा, और दूसरा बैच है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो लास्ट है थ्योरी में लास्ट, वो होता है VLSM। ठीक है, अभी हम लोगों को करना है नेक्स्ट VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स, और इसको रिवर्स सबनेटिंग भी बोला जाता है, रिवर्स सबनेटिंग। ठीक है, रिवर्स, और ये करने से तुम्हारा सबनेटिंग खत्म हो जाएगा, VLSM और रिवर्स सबनेटिंग। ठीक है, VLSM का मतलब वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स, ठीक है, और रिवर्स सबनेटिंग। तो ये वाला टॉपिक अभी बाकी है, ये ख़त्म होने के बाद सबनेटिंग ख़त्म है, उसके बाद हमें राउटर पे शिफ्ट करना है, उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट होगा राउटर। मतलब राउटर जब स्टार्ट होगा वहीं से तुम लोगों का लैब शुरू होगा, लैब वहीं से शुरू होगा। VLSM के लिए कौन सा? वही तो कल नेक्स्ट क्लास में बोलूँगा ना, क्यों करता हूँ VLSM। ठीक है, VLSM क्यों करता है वही याद रखना। ये VLSM रिवर्स सबनेटिंग जो है प्रैक्टिकली यही इम्प्लीमेंट होता है फील्ड में। ठीक है, फील्ड में यही इम्प्लीमेंट होता है VLSM। जितना भी एड्रेसेस है ना, वो VLSM वाला एड्रेस होता है। लोग VLSM करके, रिवर्स सबनेटिंग करके ही अपना नेटवर्क को सेटअप करता है। ठीक है, मान लो मुझे 3 लैन सेटअप करना है, एक लैन में मुझे 10 IP चाहिए, एक में 200 IP चाहिए, एक में 100 IP चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम VLSM का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? मुझे कौन सा CIDR लेना होगा, किस CIDR से मुझे 10 IP मिलेगा, कौन सा CIDR में लूँगा जिससे मुझे 200 IPs मिलेगा, क्या CIDR में लूँगा जिसमें से सपोज मुझे 50 IP एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो उसी का कॉन्सेप्ट होता है VLSM। तो वो कैसे करता है वो कल दिखाना है। समझ में आया? समझ में? ठीक है, मॉर्निंग ऑनवर्ड सर। तो